अब वहाँ से तुम क्या कर रहे हो? तुम भी वीडियो बना रहे हो? नाश्ता नहीं करना? अला जल्दी से आ जाओ बेटा। हम्म, सुबह का नाश्ता हो रहा है आज बाहर बैठ के, है ना अब्दुल बासित? हम आज हम समोसे खा रहे हैं। अब्दुल बदी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना बाहर में बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम व्यूवर्स का? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोगों ने बाहर बैठ के नाश्ता किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और ख़ास कर जो है वो अब्दुल बदी को जो है वो बाहर बैठ के खाना खाना और नाश्ता करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो अमूमन 12 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है, पर लेकिन कुछ 1-2 महीने आते हैं जिसमें जो है वो मौसम अच्छा हो जाता है। और ये है कि मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो ठंड नहीं लगती, इसको हम लोग नॉर्मल मौसम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सर्दी वाला मौसम जो है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहती हूँ और वहाँ पर तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है, वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है। तो मुझे तो ये नॉर्मल मौसम लगता है, मुझे सर्दी नहीं लगती। और इवन कि हम लोग जब बाहर भी जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो गाड़ी के शीशे ऊपर कर देते हैं कि उनको ठंड लग रही होती है, पर लेकिन मैं जो हूँ उस मौसम को एंजॉय करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो है महीना, ये जो 2 महीने हैं ये बहुत कम आते हैं, वरना नहीं तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर गर्मी ही देखते हैं। और खैर यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों की जो है स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कल जो है वो स्कूल जाना है इंशाल्लाह। और जो कि बेटी ने जाना है मॉर्निंग में और दोनों बेटों ने जाना है इवनिंग में, और इनकी ऐसे ही क्लासेस होंगी। तो ये है कि थोड़ा सा टफ़ है, पर लेकिन ऑनलाइन से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो उसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे थे और बस इनका ज़्यादा टाइम जो है वो खेल में ही गुज़रता था। क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप वगैरह वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। और खैर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फ़ाइनली बच्चों के जो हैं वो स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चे रेगुलर स्कूल जाएंगे। और ऐसा है कि एक दिन जाएंगे और एक दिन नहीं जाएंगे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से जो है वो रेगुलर हो जाएंगे, यानी कि डेली स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो अब्दुल वासी की जो है वो एक बुक जो है वो गुम हुई थी। बाकी अला और अब्दुल बदी तो अपनी बुक्स वगैरह जो है वो संभाल के रखते हैं, उनकी कोई बुक्स वगैरह इधर उधर नहीं होती। लेकिन अब्दुल वासी जो कि छोटा है तो इसलिए उसको समझ नहीं आती। तो खैर मैंने उसकी बुक ढूंढी और फिर उसके बैग के अंदर रखी और इसको जो है वो पैक कर दिया। और इंशाल्लाह अब सुबह जो है वो बच्चे स्कूल जाएंगे। और अब मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ चिकन की पैटीज़। और वैसे अमूमन मैं जो हूँ किसी किस्म की भी पैटीज़ बच्चों को बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पफ पेस्ट्री जो है वो रखी हुई थी और मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं बच्चों को पफ पेस्ट्री बना देती हूँ। तो जल्दी से आपको इसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है और फिर मैंने एक अनियन लिया था और उसको अच्छा से चॉप कर लिया था, और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया था और तमाम स्पाइसेस रेगुलर जो घर में होते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा नमक बस, और ज़ीरा, ये सब कुछ शामिल करने के बाद जो है मैंने इसको पका लिया था। बाकी मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है। और फिर जब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई और मैंने इसको इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ भी मैंने ऐड की है, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, ज़रा एक डिफरेंट सी हो जाती है। तो ये है कि आप इसको डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लंबी शेप में बनाएं, आप इसको समोसे की शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं बस जल्दी से मैंने ये काम करना था, क्योंकि मेरे पास आज जो है और भी बहुत सारे काम करने वाले थे, तैयारी थी बच्चों की स्कूल की ही, तो मुझे और भी काम करने थे। तो ये है कि बस जल्दी जल्दी मैंने यही शेप दे के और पैटीज़ रेडी कर ली थी।
और बस फिर उसके बाद जो है वो अला ने शावर लिया और यहाँ पे अला जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही है और मैंने भी जो है वो शावर लिया और मुझे जो और उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ी। और क्योंकि आज हस्बैंड घर ही थे, हफ्ते वाले दिन जुम्मे और हफ्ते वाले दिन जो है हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो बस फिर इसके बाद जो है मैंने लंच रेडी किया। तो बस यहाँ पर जल्दी से जो है वो मैं आज बना रही हूँ सीख कबाब मसाला, हाँ इसको यही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पैकेट का सीख कबाब मसाला लिया है, घर के रेगुलर मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। और अगर आप चाहें तो आप जो है अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो घर के भी मसाले इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ रेगुलर बस वही मसाला इस्तेमाल करती हूँ पैकेट का, और आई थिंक नेशनल का था। और तो बस मैंने इनको बना के कबाब को और फ्राई कर लिया था। और फिर दूसरी तरफ जो है वो मैंने प्याज टमाटर का मसाला भून के और इसके अंदर जो है वो मैंने कबाब को शामिल कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसको जो है चारकोल का इफ़ेक्ट भी दिया था और इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, ऐसे पता चलता है जैसे आप बारबेक्यू खा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। खाना मैंने पका दिया था, बस रोटी पकाना बाकी थी। तो बीच में यही सोचा कि अपने जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम लोगों को बाहर भी जाना था लंच करने के बाद। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं तीनों बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके और इनकी चीज़ें जो हैं वो सेट करके रख दूँगी। सुबह जो है वो बस मुझे बतानी होंगी कि ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये है कि मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ दे देते हैं बहुत सारी जगह पे, बच्चों को मुंह वगैरह धुलवाना, दांत वगैरह साफ़ करवाने और इनको कपड़े वगैरह पहनाने, तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। वो ख़ुद भी अपने लिए तैयार होते हैं ऑफ़िस के लिए और साथ साथ बच्चों को भी जो है वो देखते हैं। और मैं जो हूँ उतनी देर में सबके लिए जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ और साथ लंच वगैरह बच्चों के लिए रेडी कर देती हूँ, क्योंकि सबका ही जो है वो टाइम सेम है जाने का। मेरे हस्बैंड भी सुबह 7 बजे चले जाते हैं और बच्चों का भी जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे की ही है। तो ये है कि 6 साढ़े 6 बजे तक जो है वो बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो घर से निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो हस्बैंड ही ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पर जो है वो लंच करने के बाद जो है वो मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, कुछ इनकी चीज़ें कम थी स्कूल की। तो जल्दी से हम लोग बाहर आ गए और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जो कि हम लोग जिस एरिए में आए तो पता चला कि वो एरिया टोटल बंद हो चुका है। उसकी वजह ये है कि ये एरिया इन लोगों ने गिराना है सारा का सारा, बिल्डिंगें वगैरह, और इस एरिया को जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ फैंसी वगैरह करने वाले हैं। तो यहाँ की लाइटिंग वगैरह और यहाँ पे जितनी भी शॉप वगैरह थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी थी। और हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है या हुआ है यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पर आके जो है ना वो तंग ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि जो शॉप्स वगैरह खुली हुई थी तो वहाँ पे जो है वो लोग जो हैं अपना सामान जो है वो मूव कर रहे थे, और कुछ जो है वो जो घर खाली हो रहे थे वहाँ पे थोड़ी बहुत ही लाइटिंग थी और वो भी जो है वो अपना सामान वगैरह मूव कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी। كله فاضي، شوف الناس كلهم خرج. أول إحنا جينا لقينا في ناس في حاجات لما ما دحين جينا كل لما جينا أول مرة لقينا كله في كل شيء। और बस रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन हमें 9 साढ़े 9 बज गए थे और बच्चों ने चूँकि सुबह स्कूल भी जाना था तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मैं गई और वहाँ से जो है जो चीज़ें मुझे लेनी थी चीज़ें मैंने ली बच्चों की, और फिर हम लोग जो हैं वो घर भी वापस चले गए। ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग हुए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही थी इस एरिए में, तो इसलिए हमें ज़्यादा लेट हो गई।
तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये भी वीडियो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।